ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। संबित पात्रा एक मस्करे आदमी हैं, वो जोकरगिरी करते हैं। उनकी बातों को इतना सीरियसली आप मत लीजिए, उनकी पार्टी उनको इतना सीरियसली नहीं लेती, वो मस्करापन करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक ओर पूरे देश में सेना के शौर्य का डंका पीटा जा रहा है, तो दूसरी ओर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, रफाल को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि सिंदूर की ताकत पर सियासत क्यों हो रही है और कौन कर रहा है। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने जो वादा किया था वो पूरा करने के बाद एक बार फिर बिहार में थे। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करने और पाकिस्तान को चेतावनी देने के बाद जब वो यूपी के कानपुर पहुंचे तो पहलगाम हमले में आतंक का शिकार बने शुभम मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की और एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। कानपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की तारीफ की। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एयर स्ट्राइक के माध्यम से और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह पुंछ में थे। उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों से मिले और फिर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कि भारत के नागरिकों पर, भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर, भारत की सेना पर और भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा। मैं ये बात फिर से बेहद दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह सिर्फ एक विराम है, एक कामा है, एक चेतावनी है। अगर पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की, तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आज देश में हर तरफ
ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, कहीं शौर्य और ताकत की बात हो रही है तो कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने वही सवाल पूछे जो राहुल गांधी लगातार पूछ रहे हैं, कितने फाइटर प्लेन गिरे। కంటోన్మెంట్ మన పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో ఉంది. సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ అంటే ఈ దేశ భద్రతకు గుండెకాయ. ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న సైనికులే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొని ఈ తెలంగాణలో ముఖ్యంగా ఇక్కడ తయారు చేసిన యుద్ధ విమానాలే ఈ రోజు యుద్ధంలో దేశం యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టినాయి. మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈ రోజు చర్చ లేదు. ఈ రోజు మన దేశం కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి. तेलंगाना सीएम के सवाल पर बीजेपी ने बब्बर और गब्बर की एंट्री कराई। पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए, ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। देखिए, संबित पात्रा एक मस्करे आदमी है। वो जोकरगिरी करते हैं, उनकी बातों को इतना सीरियसली आप मत लीजिए। उनकी पार्टी उनको इतना सीरियसली नहीं लेती है, वो मस्करापन करते हैं। हिंदुस्तान के लिए जब जरूरत होगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। लगातार सरकार को हमने कहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम खड़े हैं। हमारी सरकार ही सीज फायर कर लेती है, अमेरिका कहता है ट्रेड के दबाव में कर लेती है। इस पर हमारी सरकार के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और असलियत एक ये भी है कि आप देश दुनिया में भेज रहे हैं अपने डेलीगेशन, हम आपके साथ हैं, भेजिए आप इस देश के विशेष सत्र को कब बुलाइएगा, अपने सदन को कब संबोधित करेगा, और ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं ये किन लोगों से मिल रहे हैं। अब जरा पीओके को लेकर कांग्रेस की बातें सुन लीजिए। जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, ये मेरा विश्वास है। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत का आलम देखिए। এক সময় নিজেকে চালা বলে দাবি করে ঘুরে বেড়াতেন, দ্বিতীয়বার বললেন পাহারাদার, এখন আবার বলছেন সিঁদুর বেচবেন। पर्दा का पीछे आपका जो असलियत है ना, एक घिनौना असलियत, वो दांत और नाखून आपका निकल गया है। इतना ईर्ष्या आपका क्यों है, इतना आप जेलस क्यों है? आपको अच्छा नहीं लग रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे 26 भारत माता के महिला नारी के सिंदूर को जिसको मिटा दिया गया, धर्म पूछ पूछ कर उसका बदला लिया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? मतलब ये कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है सेना का शौर्य सियासी सुनामी में फंसता जा रहा है। तय मानिए जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा सियासत और बढ़ेगी। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या आतंक के खिलाफ कार्रवाई को सियासी मुद्दा बनाना ठीक है? सेना के शौर्य पर सियासत कौन कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत कब तक होती रहेगी? क्या साथ होने के विपक्ष के वादे की मियाद खत्म हो गई है? हमारे साथ विजय शर्मा है, प्रवक्ता भाजपा से, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से, बादशाह आलम प्रवक्ता राजद से, मनोज यादव समाजवादी पार्टी, नवल शर्मा है प्रवक्ता जदयू से, और वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के हैं मौजूद इस डिबेट में। मैं सबसे पहले प्रियंका गुप्ता आपसे शुरू करूंगी, पॉलिटिक्स कब तक करेंगी? मारिया जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स की शुरुआत की किसने? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब सेना की ड्रेस पहनकर सेना के विमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे राजनीतिक फायदे के लिए, तो सवाल तो उठेंगे ना। अगर आपको यही फायदा उठाना था तो फिर आपने विपक्ष को क्यों इनवाइट किया? विपक्ष तो पूरी तरीके से साथ खड़ा हुआ था। आज सवाल ये भी उठ रहा है कि आपकी सेना में अगर आपकी सेना का एयर फोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह जो ये कहते हैं कि जो रक्षा की परियोजनाएं हैं उस पर लगातार जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अगर सेना मजबूत होगी तभी तो युद्ध जीतेंगे। आप सिर्फ वादे करके सिर्फ वचन के आसारे तो नहीं जीत जाएंगे। या जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पीओके तो अपने आप आ जाएगा। पीओके क्या कोई खिलौना हो गया है? वहां आतंकवाद की फैक्ट्री लगी हुई है, वहां से आतंकवाद जन्म ले रहा है, वो अपने आप आ जाएगा। मतलब सेना के शौर्य को आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं।
आपके जो लोग हैं, जो कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए बीजेपी की सेना, जिसपे विजय शाह जैसे लोग हैं, जागड़ा जैसे लोग हैं, पठानिया जैसे लोग हैं, लगातार सेना की बुराई कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं, पर आपको अपनी सेना ज्यादा प्यारी है इन कंपैरिजन ऑफ देश की सेना से। तभी तो आपने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आपके अंदर हिम्मत होती तो आप एक्शन विजय शाह के खिलाफ नहीं एक्शन लेना, ये बार बार सवाल भाजपा से उठता रहा है विजय शर्मा जी, और ये शायद एपिसोड ऐड हुआ है इसमें। भाई मारिया जी, पठानिया ने क्या कहा? पठानिया ने तो सीधे सीधे एयरफोर्स पर पूरा सवाल खड़ा कर दिया, और मैं तो उस चीज को रिपीट करना भी समझती हूँ कि हमारी सेना का अपमान होगा। मैं उस बात को कहना भी पसंद नहीं करती हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि देश की सेना का अपमान अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश की सेना का अपमान आप कर रहे हैं विजय शर्मा जी, यही आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले। और विदेश नीति का तो भट्टा बिठा दिया है इन लोगों ने। मैं आती हूँ आपके पास फिर से, पहले उनकी जवाब सुन लीजिए। देखिए, सेना का अपमान कौन कर रहा है ये तो देश देख रहा है, और हमारी जो जनता है उसके करोड़ों कान है, करोड़ों आंखें हैं। ये प्रियंका जी किसको बताना चाहती हैं, किसको बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं? आप मुझे बताइए, जब आप जनरल विपिन रावत जी को गली का गुंडा बोलते हैं, गलवान के मुद्दे पे आप बोलते हो कि हमारी सेना पिट कर आ गई, डोकलाम में आप चुप चुप के राजदूत से मिलते हो और यहाँ पूछते हो क्या हो रहा था। मैं तो राजदूत से पूछने गया, जब हमारा सीना वहाँ की चाइनीज फौज से लगा हुआ था, तो इस तरह के अब ये पूछते हैं कितने राफाल गिरे, और राहुल गांधी जी पूछते बताइए हमारे कितने जेट गिरे। तो इससे तो मेरे ख्याल से सेना, इससे ज्यादा तो सेना का अपमान हो नहीं सकता। तो आपकी पार्टी से है ना, उन्होंने क्या कहा? उनका भी बयान दर्ज करा दीजिए, आज ही बोले। अरे सुब्रमण्यम स्वामी पे जाएंगे तो ये डिबेट खत्म हो जाएगी। उन्होंने तो आप बताइए, आपकी जो माता है सोनिया गांधी जी, क्या क्या बोला उनके लिए, राजीव गांधी जी के लिए क्या क्या बोला है, आप मुझे बताइए। आप मुद्दे से क्यों भटकते हो, क्यों सेना, कौन सा मौका है? आप मुझे बताइए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत किसने मांगे, बालाकोट पर किसने सबूत मांगे, कौन कहता था वहां कौवे पेड़ गिरा कर आ गया? तो ये लगातार, देखिए मारिया जी इनको चुप कीजिए, ये डिबेट का कोई स्तर नहीं हो सकता कि ये लगातार बोलें। मैं तो इनके बीच में नहीं बोला था, इनका नाम तो विजय शर्मा नहीं है। वो चुप हो गई, आप बोलिए। ये तो सरासर बदतमीजी है, आप किसी को बोलने ही ना दो जी। हाँ। तो मैं कहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक पर किसने सबूत मांगे थे, बालाकोट में किसने कहा था कि पेड़ गिरा कर आ गए? ये सर कटवाते थे, हेमराज का सर किसने काटा था? पाकिस्तानी फौज ने फुटबॉल बनाया था। देश के रक्षा मंत्री बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं है फौज के लिए। कैसी बातें करते हैं ये? फौज का मनोबल अगर किसी ने गिराया हो, कांग्रेस ने गिराया है। आज गांधी फैमिली से कोई ये कहता है कि हमारी सेना पिट के आ गई, शर्म आनी चाहिए इनको। कहते कितने जेट गिराए, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। और उसके बाद में जब हमारी माता बहनों के सिंदूर उजाड़े गए धर्म के आधार पर, तो रॉबर्ट वाड्रा क्या भाषा बोलते हैं, किस तरह से जस्टिफाई करते हैं आतंकवादियों को, एक के बाद एक। आप सेना, आपके सलमान खुर्शीद क्या बोलते थे कि सेना का जवान होता ही मरने के लिए। क्या सेना का जवान मरने के लिए होता है क्या? वो सेना का जवान देश की रक्षा के लिए होता है, मरने के लिए नहीं होता। रहे थे तो फिर आपने उनको ऑल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में क्यों भेजा? नहीं, तो ये बात सही नहीं है। अगर उनके पार्टी के लोगों ने गलत बयानी की है तो आपके पार्टी के लोगों ने भी गलत बयानी की है। विजय शाह के खिलाफ आज भी एक्शन नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि उन्होंने गलत, देखिए किसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है? विजय शाह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया है पार्टी ने? ए भाई, उन्होंने क्या कहा? पठानिया क्यों नहीं हुआ है? सुप्रीम कोर्ट में देखिए मारिया जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी बनी हुई है, कानून अपना काम कर रहा है, और पार्टी ने साफ कहा है कि हम ऐसे बयानों के साथ नहीं, निंदा किया। अरे ये तो रॉबर्ट वाड्रा पे बोल के दिखाते, वो तो कहते हैं कि ठीक हुआ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इनके चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, ये तो निंदा तक भी नहीं करते हैं। आप तो बेशर्मी, क्या गजब की पार्टी आपकी है। अभी जो बिहार में चुनाव आने वाला है, बादशाह आलम, अगर ऑपरेशन सिंदूर मुद्दा बन जाता है तो उसका क्या जवाब देगी आरजेडी कांग्रेस? देखिए मेरा, ये इन्होंने तो बड़ी कोशिश कर ली कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, जिसमें इलेक्शन में हमें इसका फ़ायदा हो। और इसके बिना पर जैसे हमने 2019 में पुलवामा को एक राजनीतिकरण करके हमने अपनी सरकार बना ली, मोदी जी फिर से आ गए, तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये इनको काम नहीं आ रहा है। इसमें ये हो गए फेल।
और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भारत की सेना ने ये ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए ये दिखा दिया कि भारत की सेना क्या कर सकती है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया और उसमें देश विदेश में ये भी सब खबरें हैं कि एक पाकिस्तान के हमारी इंडिया की सेना जो है कितनी सशक्त है, कितना ये काम कर सकती है, ये सबको दिखा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके घर में घुस के मारा, उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को हम लोगों ने 22 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। तो ये तो सेना का पराक्रम होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये थोड़ा सा इसमें आपको जोड़ना चाहता हूँ कि आज जो ये हमारे सेना के जो है अमरदीप सिंह साहब आए और उन्होंने एक बयान दिया कि हमारी क्या परिस्थिति है। एयरफोर्स का चीफ मार्शल कह रहा है कि टाइम लाइन आप उसको देखो, इसके ऊपर बीजेपी बात नहीं करेगी। अभी कल ही की बात है, 3000 जो है हमारी ये सैनिक जो यहाँ के आपके दिल्ली के ही एक नाले से पास होकर परेड ग्राउंड में जाते हैं। ये खबर तो इनको पता नहीं है, मीडिया भी इस चीज़ को नहीं चला रहा है। अभी एक और ये खबर आपको परसों की मैं बता रहा हूँ, ये हमारी एक बहन निकिता पांडे जिसकी सर्विस समाप्त कर दी, वो पुलवामा में थी, वो बालाशोर में थी, पहलगाम में थी और अभी कोर्ट ने उनके टर्मिनेशन पर लगा दिया है रोक। अब बताइए कि सेना का सम्मान ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं आकि अपोजिशन कर रही है। इन्होंने 51 MP की वो डेलीगेशन भेज दी कि जाके भाई विदेशों में हमारा उसका करो नेत, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसको अपना बताओ, वहाँ जाके एक्सप्लेन करो। लेकिन ये जाके वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ से इनका एक निशिकांत दुबे है, उनका ऐसा ऐसा ट्वीट आ रहा है, वहाँ जाके हमें लगता है कि अरब के देशों में गए हैं वो। वाजपेयी जी, सवाल ये है कि अगर ये नहीं, चलिए शर्मा जी आप ही जवाब दे दीजिए इसका। विजय शर्मा जी, कि अगर सेना के लोग खुद जो CII में बयान उन्होंने दिया है, जो स्पीच दी है, उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस है, इक्विपमेंट सही नहीं है, जो सवाल उठा रही है सेना, उसका जवाब है आपके पास? विजय शर्मा जी। बिल्कुल है मारिया जी। राफाल किसके समय में खरीदे गए? आप मुझे बताइए, इन्होंने 10 साल में क्या खरीदा? चिनूक हेलीकॉप्टर किसके राज में खरीदे गए? अपाचे किसके राज में खरीदे गए? आज 25,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट हो रहा है रक्षा क्षेत्र में, किसके राज में खरीदे गए? आज हमारी किस तरह से आकाश और ये ब्रह्मोस ने होश उड़ा दिए, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, ये किसके राज में हुआ? बताए ना। ये तो मजाक उड़ाते थे मेक इन इंडिया का। अरे सर, आप अमरदीप सिंह जी के बयान का जवाब दो ना। ड्रोन खरीदे, आप उनका जो टाइमलाइन वो बता रहे हैं, आप उसका जवाब दो ना। आप मुझे बताइए उसका। आप राफेल पर क्यों चले गए? का बयान सुन लीजिए, राफेल इन्होंने सेना को किस स्तर पे पहुंचा दिया था। अरे मैं तथ्य पे बात करता हूँ, आप सुनिए जरा बीच में। उसका अभी तक कोड नहीं मिला। मारिया जी, आप मिलिट्री रूल की किताब पढ़ लीजिए। 9 mm की गोली से ज्यादा हम चला नहीं सकते थे सेना के हाथ बंधे हुए थे। वहां से तोप का गोला आता था, हमारे हाथ बंधे हुए थे। ये था हमारा हाल सेना का, इन्होंने ये हाल कर दिया था। आज ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। अगर कोई बड़ी आतंकवादी घटना होती है तो उसका किस तरह से पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया जाता है। ये ना विजय शर्मा जी, रुकिए मैडम, रुकिए। मारिया जी, प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश में डिफेंस सेक्टर डेवलप किया जा रहा है। प्रियंका गुप्ता जी रुकिए जरा, उनकी बात सुनिए। हाँ यहाँ बैठ के आपने सेना पे उंगली उठा दी कि सेना के हाथ बंधे हुए थे। अरे सेना के हाथ कब बंधे हुए थे ये बताइए? 6 सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे टाइम में हो गई, उसके बाद आपने बांधे हुए थे। अगर फ्री हैंड किया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। LJP के पराक्रम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से पहले वाजपेयी जी, आप बताइए ना मुझे। प्रियंका जी आप जवाब दीजिए, आपने सेना को कब खुली छूट दी थी? जवाब दीजिए आप। हमने खुली छूट दी थी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने खुली छूट दी थी। आपने हाथ बांधने का काम किया था। आपने जो पाप किए, आपके सलमान खुर्शीद बोलते थे ना, सेना का जवान बनने के लिए होता है। जरा इसका भी जवाब दे दीजिए आप। वक्ता है जिन्होंने एक बार भी कुछ नहीं बोला, मैं उनकी जरा से बात सुन लूं। और आप उसके खिलाफ क्या कर? मैं उनकी बात सुनूंगी। अब समाजवादी पार्टी, जदयू और LJP। चलिए नवल शर्मा जी, पहले आप ही बोल लीजिए। जी पूछिए। मेरी आवाज आपने सुना है जो कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है? अब आ गए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की पुरानी फितरत रही है, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी
कांग्रेस ने सबूत मांगे थे, जबकि शुरुआत में इसने सरकार को समर्थन दिया था। इस बार भी सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने सरकार को समर्थन देकर और जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की ओर से हो रही है वह इस बात को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि यदि भारतीय सेना के मनोबल के साथ यदि कोई खिलवाड़ कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। अपनी जय हिंद सभाओं के जरिए, और आप बार बार पूछ रही हैं कि राजनीति कौन कर रहा है, विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। अपनी जय हिंद सभाओं के जरिए सेना के मनोबल पर सवालों की बौछार करना, भारत के विदेश मंत्री पर मुखबिर होने का आरोप लगाना, कितने फाइटर प्लेन गिरे इसका सबूत मांगना, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को सिंदूर का सौदागर बताना, ये सारी बातें समझाने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस पार्टी को सेना के मनोबल की, सेना के शौर्य और पराक्रम की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, भारत की एकता और अखंडता की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। और यदि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हैं, जैसे बिहार है, बिहार में प्रधानमंत्री जी ने जिस विनम्रता से ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर बिहार की जनता का अभिवादन स्वीकार किया, मुझे तो कहीं से नहीं दिखा कि वह इसकी राजनीतिक खेती कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि एक परमाणु शक्ति संपन्न देश पर भारत ने 500 किलोमीटर घुसकर स्ट्राइक किया। यह भारत के सैन्य इतिहास की एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व होना चाहिए। और क्यों नहीं गर्व होना चाहिए? आज देश का प्रधानमंत्री बिहार में जब नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ तो सारे लोगों ने एक महानायक के रूप में मोदी जी का स्वागत किया। एक ऐसा महानायक जिसने भारत में भारतीय एकता, अखंडता और सीमाओं की रक्षा को समाजवादी पार्टी, जरा उनकी भी बात सुनते हैं। आगे बढ़िए। आपका सवाल। हाँ, क्या साथ होने के विपक्ष के वादे की मियाद अब खत्म हो चुकी है? यही सवाल है, इसका जवाब दीजिए। किससे ज्यादा विपक्ष अब साथ नहीं देगा सरकार का ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर? जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने विदेशी डेलीगेशन में विपक्ष के सभी पार्टियों का साथ लेकर डेलीगेशन भेजा है, उस पे ये सवाल बेमानी है कि विपक्ष मौजूदा सरकार का साथ नहीं दे रहा। बनस्पति इस बात के कि सरकार लगातार विपक्ष पर हमलावर है। कौन सवाल किस पे कर रहा है, ये बात मौजूदा सरकार को स्पष्ट कर देनी चाहिए। अगर विदेशी मीडिया के माध्यम से कुछ सवालात उठते हैं, कुछ हमारे लड़ाकू विमान गिराने की बात आती है और इस तरह के तमाम सारे सवालात आते हैं, तो उस पर जवाब दे सरकार है। और अगर सरकार जवाब नहीं देती तो विपक्ष के ऊपर कम से कम उंगली ना उठाए। मैं एक सवाल पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2 दिनों में जो भाषण दिया है वो किसके खिलाफ दिया है? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जो 2 कौड़ी का अदना सा आतंकी देश है, उस पाकिस्तान को जवाब देने का क्या मतलब है? जवाब तो आपको अमेरिका को देना चाहिए, जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं ट्रंप और कहते हैं कि मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से ताकतवर थोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने मोदी जी के कद को बौना कर दिया। ये बात बीजेपी के लोगों को बोलनी चाहिए, अमेरिका के खिलाफ मोदी जी को बोलना चाहिए। और फिर हमारा जो बगल में दुश्मन देश है चाइना, उससे बड़ा तो कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को सामरिक रूप से, पाकिस्तान को युद्ध के तमाम संसाधनों को लेकर किस तरीके से वो मदद करता है उनको। ये आरोप आप पे लग रहा है, सियासत आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको जवाब देना चाहिए उस मुल्क को जिसके जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ही बोला कि मैंने ही ये सब पूरा बीच में सीज फायर कराया है। उसका जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे अभी तक। देखिए मारिया जी, आपने 2 बातें मुख्य रूप से पूछी हैं। हाँ। एक तो विपक्ष साथ दे रहा है, ये कैसा साथ देना? 22 अप्रैल को घटना घटती है, 23 अप्रैल को इनके रॉबर्ट वाड्रा जी क्या कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, ये आतंकवादियों का साथ नहीं हुआ तो क्या हुआ? कौन है? इनके चीफ मिनिस्टर जो है सिद्धारमैया जी क्या भाषा बोलते हैं, सैफुद्दीन सोज क्या बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए। ये कैसा भरोसा है? आप मुझे बताइए। संजय राउत जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि बारात ले जाने की क्या जरूरत है डेलीगेशन के विदेशों में? कांग्रेस को बोल दे के रॉबर्ट वाड्रा कौन है, तो क्या कांग्रेस वाले आपकी बात सुन लेंगे? एक बार कांग्रेस को बोल के दिखाइए ना कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है। चलिए आगे बोलिए विजय शर्मा जी। मैं पूछ रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा कौन है? मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं। हु इज रॉबर्ट वाड्रा? इनका चीफ मिनिस्टर है। नहीं, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके एक्स चीफ मिनिस्टर चन्नी ही इज नॉट अ एक्स चीफ मिनिस्टर। अरे इनके कृषि मंत्री हिमाचल के बोलते हैं, इनके एमएलए महाराष्ट्र के बोलते हैं।
खड़गे साहब खुद बोलते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि छोटी मोटी लड़ाई थी, इससे ज्यादा इन्होंने निंदा की क्या खड़गे साहब की? बताइए कैसे साथ है ये? अरे भाई ये कैसे साथ? आपके बयानों को पाकिस्तान कोट करता है। अब तक ये बताइए आप मुझे, ये कौन सा साथ है? दूसरा मैं मारिया जी स्पष्ट कर देता हूँ कि आप मुझे बताइए, सेना ने पीसी करके बोल दिया कि हमारे जो लक्ष्य थे हमने लक्ष्य हासिल कर लिए। क्यों नहीं दिया? तो आप मुझे बताइए। अरे अमेरिका का जवाब दे दिया, लक्ष्य आपने हासिल कर लिया तो पाकिस्तान, मेरे सवाल है, रुक जाइए विजय शर्मा जी, मेरा सवाल ले लीजिए तब जवाब दीजिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मिस्टर विजय शर्मा, विजय शर्मा जी मेरा एक सवाल ले लीजिए। हाँ जी विजय शर्मा जी मेरा एक सवाल ले लीजिए तब जवाब दीजिए। आप सरकार में हैं, मेरा एक सवाल है, अगर आप कहते हैं कि सब कुछ बहुत सटीक और सही हुआ तो पाकिस्तान जो 2 कौड़ी का देश है उसने विजय जश्न पहले कैसे मना लिया और हमारी सरकार कैसे पीछे रह गई? इस बात का जवाब भारत की जनता जानना चाहती है। आप जवाब दीजिए, तुरंत जवाब दीजिए। जी मारिया जी, मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। जब 1971 में हमने 93,000 फौजी बंधक बना लिए थे, उससे एक दिन पहले पाकिस्तान ने ऐसे विजय दिवस मनाया था। भाई मैं आज की बात कर रहा हूं। उस देश को जो भूखनंगा देश हो, क्या हम उससे कंपेयर कर सकते हैं कि अपने आप को? कैसी बातें कर रहे हो? पूरे विश्व ने देखा था 1971 में कैसी उसकी करारी हार हुई, उसके बावजूद वो विजय दिवस मना रहा था। तो उस आदमी का क्या करना है? 1965 में उन्होंने ऐसे किया था, हमने जीता था। आप क्यों लेट हो गए? नहीं मैम, तो मैंने आपको जवाब दे दिया। तिरंगा यात्रा इतनी देर से क्यों निकली? ये जवाब दे दिया। क्या अगर कोई देश बेशरम हो, फेलियर हो, उसका जवाब मैंने थोड़ी देना। हमने तो लक्ष्य हासिल कर लिया, हमने करारा जवाब दे दिया। बार-बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री को मानते हो, सत्ता पक्ष भी बोल रही है और विपक्ष वाले लोग भी बोल रहे हैं। तो ये बात तो साफ है ना कि कोई ना कोई सियासी मुद्दा इसको बना रहा है और एक बार नहीं बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। वाजपेयी जी कि रफाल गिरा तो बता दे विपक्ष को सत्ता पक्ष, क्या अगर कुछ हुआ है तो पूरा पिक्चर साफ करिए। देखिए मारिया जी, विपक्ष को सिंदूर ऑपरेशन की सफलता जो है ना पच नहीं रही है। ये डर गए हैं, हताशा में, निराशा में। ये सोच रहे हैं कि 1971 में जैसे उस वक्त की मौजूदा सरकार को क्रेडिट किया था, कहीं ये मोदी जी को ना चला जाए सारा, इसलिए ये चीजों का पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि देश बड़ा होता है। मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाएंगे। टाइमिंग इनको ध्यान नहीं है, सीरियसनेस ध्यान नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है। मैं जवाब दूंगा मारिया जी। ऑपरेशन सिंदूर बहुत बटन दबाया हमने, खाली वाजपेयी जी की बात का जवाब मैं दूंगा। क्वेश्चनिंग हर चीज पे 1 मिनट का समय चाहिए मुझे मारिया जी। मीटिंग बुलाई हम लोगों ने, सारी चीजें खोल के रखी कि नहीं रखी, उसके बाद डेलीगेशन भेजा कि नहीं भेजा? डेलीगेशन भेजा, उसको भी उतरा है। ये जो सिंदूर की डब्बी बांटने का अभियान था इसको वापस क्यों लिया? पाकिस्तान को एक्सपोज करना है पूरे विश्व में, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आतंकवाद की समस्या कोई हमारे देश की मारने वाले आतंकवादी ग्लोबल प्रॉब्लम, उनको जमीन आतंकी अड्डे हमने खत्म किए हैं, आतंकियों को हमने मारा है, उसके बाद भी आप क्वेश्चनिंग करे जा रहे हो। कुछ में हमने अपने लोगों को खो दिया है, इस बात को आपको बंद कमरे में आपका डेलीगेशन गया, आप विदेश मंत्री को गद्दार कहेंगे, मुखबर कहेंगे, छुटपुट युद्ध कहेंगे, मतलब आप सारी चीजें। प्रियंका जी आपके पास आ रहे हैं, जरा उनकी बात तो सुन लीजिए। उन्होंने सबकी बात सुनी है। तो मुंह में राम और बगल में छुरी, इस तरह की बात होती है क्या? देश सर्वोपरि है। चलिए प्रियंका जी ये तो आप मानेंगी ना, ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ेगा कि सेना उसी वक्त एक्ट कर सकती है, कुछ काम कर सकती है जब पॉलिटिकल विल हो। नरेंद्र मोदी मजबूत नेता हैं, उन्होंने सैंक्शन किया और सेना ने फिर काम किया, ये तो आप मानेंगी प्रियंका जी? ट्रंप ने ट्रेड की धमकी देकर, इतने तो हमारे महान नेता। नहीं प्रियंका जी ये आप मानेंगी या नहीं? लूंगा इसमें। अरे भाई ये बताइए कि सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ये सिंदूर का जो डिब्बी बांटने का अभियान था ये वापस ले लिया है। इतनी तो बेशर्मी थी कि पूरे देश में जब थू हुई तो उसको अभी इन्होंने पूरी तरीके से वापस लिया, वरना इन्होंने सिंदूर का भी राजनीतिकरण कर दिया था। महिलाएं तो पूछ रही थी भैया सिंदूर में अपने पति का लगाऊं या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया हुआ सिंदूर लगाऊं? तो वाकई में इन्होंने सिंदूर का या मंगलसूत्र का हर चीज का राजनीतिकरण कर दिया। उसके बाद ये कह रहे नहीं मैं तो राजनीति नहीं करूंगा बैठ के।
वो अरे भाई हमेशा देश आपको को अगर कमजोर करने वाली बातें करते अगर हैं, आपके देश की अंदर संवैधानिक संस्थाओं नहीं, पे नहीं, उंगली नहीं, उठाते हैं, संवैधानिक विदेशों संस्थाओं में पर जाकर विश्वास है, हस्तक्षेप तो करने की बातें हमने करते विशेष हैं। सत्र बुला लिया था। अमेरिका में जाकर आज कैसी आपको बातें विशेष की सत्र थी राहुल बुलाने में गांधी जी क्यों ने, इतनी परहेज है? ब्रिटेन में जाकर आज कैसी तक आप बातें की विशेष थी सत्र देश नहीं के बुला बारे पाए। में। जब यहाँ राहुल की गांधी जी संवैधानिक वहां पर संस्थाओं पुंछ का पर पहुंच सवाल गए, उठाए उसके थे बाद आप पुंछ कि पहुंचते आइए हैं। पुंछ के हमारे लोगों के देश लिए में अभी आप विजय शर्मा जी लगता है कीजिए, अपने ऑडियो तब को आपको म्यूट नजर कर नहीं आता दिया है देश है। की गरिमा। उनको पैकेज तो मिलना प्रियंका चाहिए था, उनका जो पूरी तरीके से पुनर्वास करना चाहिए था, पुंछ के लोगों से आप मिलने नहीं गए। विजय शर्मा ये जी तो अपना हालत है। ऑडियो चेक कर लीजिए, अब बोलिए, ऑडियो बोलिए। मारिया जी आप किससे बात कह रही हैं? मैं विजय शर्मा जी से पूछ रही हूँ। अरे भाई मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये बताइए, जी, अब आपके आवाज नेता आ रही है मंत्री मेरी? कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, आप उस पर उंगली नहीं उठा पा रहे हैं, आप मारिया जी, इतने आवाज कायल हो आई? चुके हैं। ट्रम्प आपको ट्रेड की धमकी देकर सीज फायर करने की बात कर रहा चलिए, है। विजय आप शर्मा बोल जी नहीं अब पा रहे, जवाब दे आपकी दीजिए। अरे प्रियंका जी, ठीक है, इतनी कायर मैडम तो आपकी कहाँ बात से सुन लाते लिया हैं गया। आप लोग? इतनी चलिए। कायर तो जी, हमारी आवाज सरकार आई कभी मेरी नहीं क्या? थी। हमारा नंदेश रहा, जो द्विपक्षीय पूरी तरीके से मामला था, उसको आपने अंतरराष्ट्रीय बना जी दिया। मारिया जी सुन पा रहे हैं मेरे को? चलिए विजय शर्मा जी। मारिया जी आप सुन पा रहे हैं? जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, उस लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। देखिए मुझे लगता है कि ना ये पुलवामा पे आज तक कुछ बता पाए कि पुलवामा की जांच कहाँ पहुंची है। पूरी तरीके से ये हर चीज से बचते नजर आए। आज इनसे विशेष सत्र की मांग की जाती है तो ये विशेष सत्र नहीं बुलाते, किस बात का डर है? नहीं, आपको? विशेष सत्र का विजय जो शर्मा बार जी, बार आपको किस डिमांड बात आ रहा है का उसका डर है? आप जवाब बता देना दीजिए। चाहिए। विजय शर्मा जी, दुनिया भर में जाकर के आप बता रहे हैं। मारिया जी मैं अब मैं जवाब देता हूँ। जी जी, दुनिया भर में पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। दुनिया भर में जाकर बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से क्या हुआ, तो ये ऑपोजिशन भी जानना चाहती है। नहीं, रुक जाइए मैडम। पार्लियामेंट के पटल से, वहां के पटल से अगर बताना पड़े कि क्या हुआ तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? स्पेशल सेशन बुला लीजिए, समझा दीजिए पूरे देश को। मारिया जी शायद इनके सबसे वरिष्ठ नेता हैं शरद पवार जी, जरा उनको भी ये सुन लें। उन्होंने क्या कहा था? विशेष सत्र की कोई जरूरत नहीं है, सर्वदलीय बैठक हमने 2 बार बुला ली और सही समय पे बुला लेंगे। हमने कौन सा मना किया है? इन्होंने तो राजनीति करनी है, कड़ी राजनीति। अब ये कहते हैं राहुल गांधी जी। प्रियंका जी आप किसी की बात नहीं सुन रही हैं, सुन लीजिए। अरे भाई मैं इन्हीं की बात तो कर रही हूँ, ये सुनती नहीं है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी अमेरिका में बैठकर क्या कहते हैं? देश को कमजोर करने वाली बातें करते हैं, कहते हैं कि आइए हमारे देश में हस्तक्षेप कीजिए, संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाते हैं, ब्रिटेन में जाके हस्तक्षेप करने की बातें करते हैं। और मैं कहता हूं कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्यों विजय दिवस मना रहा है। अरे आप उनके प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, सहवाग उनके प्रधानमंत्री जाके कैसे बोल रहे हैं वहां जाके बाकू में। उन्होंने क्या बोला है कि हमारा हमला करने से पहले हमारे एयरबेस को हिट कर दिया ब्रह्मोस मिसाइल के साथ भारत ने। तो प्रियंका जी जरा मेरी बात ना सुनो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात सुन लीजिए, क्योंकि आप तो पाकिस्तान की बातें करते हो ज्यादातर, तो आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात सुन लो कि उन्होंने किस तरह से बताया है। तो अब इससे ज्यादा आप क्या सुनोगे, बताओ आप मुझे। अरे भाई अमरप्रीत सिंह जी से पूछ लीजिए जाके। अरे सेना ने बोला है, आपको सेना के ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे मेरी सेना और सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। सेना ने कहा कि हमने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए, हमने हिट कर दिया आतंकवादी और उनके ठिकानों को, और सेना बीच में आई तो सेना के एयरबेस तबाह कर दिए, 11 एयरबेस हमने तबाह कर दिए। आप सुनना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, इसलिए देश की जनता ने आपको ठुकरा दिया। तो आप क्या करेंगे? चलिए आगे बढ़ेंगे। अरे प्रियंका जी ये आपके समय में था, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं थी, वो भी हमारे समय में आई है। आपने सेना को नंगा कर दिया था। मनोज यादव जी, आपके पास विमान नहीं है, वेपन्स नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कैसी बातें मैडम करते हो? दूसरे की बात तो सुन लीजिए जरा। आपकी सेना जितनी शक्तिशाली है प्रियंका जी, दूसरे लोगों की बात भी सुननी चाहिए। डिफेंस सेक्टर डेवलप कर रहे हैं मनोज यादव जी को स्क्रीन पे एक के बाद एक। विजय शर्मा जी, मनोज यादव ने और प्रियंका जी ने सबने मिलकर के विपक्ष वालों ने एक सवाल पूछा कि विशेष सत्र बुलाने में आपको क्या दिक्कत हो रही है। ये सवाल तो वाजिब है। ममता बनर्जी भी डिमांड कर रही है एक विशेष सत्र की। जानकारी होते हुए भी जी मैं जवाब दे देता हूं। हाँ बताइए। देखिए अभी जो है
जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर पटल के ऊपर वहां सेना की रणनीति सार्वजनिक होगी तो देश को नुकसान होगा। तो ये चाहते हैं कि देश की जो सेना है उसकी जानकारी नहीं, ये क्या बात हुआ? नहीं, ये चाहते हैं क्या? अगर शर्मा जी एक मिनट ये आप मुझे बताइए, नहीं, अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो आपने फिर डेलीगेशन बाहर क्यों भेजा समझाने के लिए पूरे दुनिया को कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कामयाबी मिली है, आपको सफलता मिली है? आपको क्या कार्रवाई की है जी? मारिया जी जो हमने जानकारी देने के लिए भेजा है, हमने अपना जो हमारा वो था स्टैंड था वो हमने समझाया है कि किस तरह से उन्होंने धर्म के आधार पर हमारे नागरिकों की हत्या की है। फिर हमने उसका किस तरह से जवाब दिया है वो विदेशों में बताया ताकि गलत नैरेटिव ना जाए विदेशों में। तो ये तो सीधी सी बात है। तो आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा, सेना को भी सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मनोज यादव जी, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो इसीलिए सरकार सत्र नहीं बुला रही। आप इंतजार कर लीजिए, मॉनसून सेशन में सवाल पूछ लीजिएगा, 1.5 महीने का वक्त है अभी। देखिए, मैं आपके पैनल में सभी से अनुरोध करूंगा कि चूंकि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सेंसिटिव विषय पे डिबेट हो रही है, एक दूसरे के बीच में ना बोला जाए तो बेहतर है। यहाँ किसी को जीतना नहीं है, देश को एक बेहतर बात जानी चाहिए, चाहे सत्ता के जवाब से हो या विपक्ष के सवालों से हो। मेरा सवाल है, आपने अब तक देखा होगा कि अमेरिका से किसी भी देश के प्रधानमंत्री के इतने अच्छे रिश्ते नहीं रहे जितने अच्छे रिश्ते हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान के लिए उसने बड़ा दिल दिखाया। चाइना से सबसे बड़ा व्यापार अगर कोई करता है, जो सबसे ज़्यादा मार्केट अगर कोई कवर करता है चाइना का, तो भारत है। और उसके बावजूद भी चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया, ये दो बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं पे सरकार पर्दा डालने के लिए पूरे विश्व में एक भ्रमण का, डेलीगेशन का इन्होंने पूरा प्रोपोगंडा किया, जिसमें विपक्ष भी इनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये चिल्लाएंगे कि देखिए दुनिया में हम जा रहे हैं संदेश देने। भारत का कभी भी ऐसा नेचर नहीं रहा है, सदैव भारत के यहाँ लोग आए क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम छोटे छोटे देशों में बताने जा रहे हैं। यानी कि आपकी आवाज दब गई, इस वजह से आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर एक चैलेंज कर देते आपके स्टूडियो से या आपके चैनल को इंटरव्यू देके कि मैं अमेरिका से पूछता हूं कि हु इज अमेरिका, क्यों भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है, पूरे दुनिया में मैसेज चला जाता कि इंडिया ने चैलेंज कर दिया भारत को, ये सारे सवालात खत्म हो जाते। ना समाजवादी पार्टी के सवाल माने रखते, ना कांग्रेस के। लेकिन क्या मजबूरियां थी मौजूदा सत्ता की कि अमेरिका के सामने नतमस्तक होना पड़ा। चलिए इसका जवाब मैं वाजपेयी जी से लूंगी। वाजपेयी जी, अरे टिकटॉक की तरह अमेरिका का सवाल है, टिकटॉक की तरह, और वाजपेयी जी जो कह रहे हैं, क्यों नहीं कोई बोल पा रहा है? एक सेकंड, कोई भी बोल देता हु इज अमेरिका। मारिया जी, ट्रंप बाबू का रिकॉर्ड सुन लीजिए, रोज 35 से 40 झूठ बोलते हैं। ये उनका डाटा बता रहे हैं, उनका मिनिस्ट्री बता रही है ये चीजें। और अब तक 3,42,000 झूठ बोल चुके हैं। कश्मीर में आपको बयान याद होगा उनका, क्या कह रहे हैं कि 1000 साल पुराना डिस्प्यूट चला रहा है। कश्मीर 1000 साल पुराना डिस्प्यूट है क्या? क्या बात करेंगे उनकी हम? देखिए, भारत के नागरिक को बात समझनी पड़ेगी। आप बताइए ना, अपने विदेश मंत्री पे, मेरा सवाल है आपसे, मंत्री पे, आखिर अपने क्यों प्रधानमंत्री पे, मौजूदा सरकार अमेरिका के सामने चली जाती है? करेंगे या ट्रंप की बात का यकीन करेंगे? क्या झूठा नंबर 1 है। कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी सेना का बताना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। आप एक सेना वकील ने भी पूरा हैं, डेमोन्स्ट्रेट बेहतर ही दलील देना जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब तक वकालत की होगी आपको मालूम होगा कि किस सवाल का क्या जवाब होगा। मनोज जी, जरा वाजपेयी जी की बात सुनिए। उन्होंने पूरा जितना डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है उसको गिन लिया है। देखिए, ऐसा है ना, इनको अपनी सरकार पे डोनाल्ड ट्रंप का झूठ है तो फिर अमेरिका से अगर इतने झूठे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो जवाब और आसानी से दिया जा सकता है। तो इनसे हम क्या, भारत की क्या मजबूरियां हैं, मौजूदा सरकार की क्या मजबूरियां हैं जो ट्रंप से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? इसीलिए सत्र मैं नहीं बुलाया कह रहा हूं क्या मजबूरियां हैं मिस्टर वाजपेयी। आप तो बीजेपी हमारी लड़ाई किससे, इस बात को समझना पड़ेगा। आप जवाब दे पाएंगे।
आप बोली जा रहे साथ साथ बोले जा रहे, किससे लड़ाई है? जवाब सुनो तो। मनोज जी सर उनकी बात सुन लीजिए ना, 30 सेकंड वो बोलेंगे, 30 सेकंड आप बोल लीजिएगा, 30 सेकंड बांट लीजिए दोनों के बीच में। चलिए कह रहा हूं वाजपेयी जी 30 सेकंड पहले बोलेंगे, उसके बाद आपके पास रुकिए रुकिए मनोज जी, 30 सेकंड रुकिए, 30 सेकंड बस। चलिए वाजपेयी जी की आवाज सुनिए। राहुल गांधी एलओपी हैं, उनको अपनी जिम्मेवारी से बर्ताव करना चाहिए। जब हमने 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, एक एक चीज खोल के बता दी है, उसके बाद 30 पार्लियामेंट का डेलीगेशन अलग से मिला विदेश मंत्री से, तब भी हमने सारी चीजें खोल के बता दी। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। हमने क्लियर कर दिया कि अगर टेररिस्ट का कोई एक्ट हमारे इंडिया टेरिटरी में होगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वार। ये डिक्लेरेशन कब हुआ? 26/11 का इनको याद है क्या किया था इन्होंने? उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक 16 के बाद हम लोगों ने करी है शुरू, और घुस के मारने की हमने नीति डिक्लेयर कर दिया पूरे वर्ल्ड को। आतंकवाद के खिलाफ नंबर 1 की लड़ाई कर रहे हैं हम लोग। ये मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रहे, समय नहीं समझ रहे, सीमा नहीं समझ रहे और हदें नहीं समझ रहे। ये इनको महसूस करना पड़ेगा। चलिए 30 सेकंड हुआ आपका पूरा, 30 सेकंड आपके लिए। चलिए बोलिए मनोज जी, 30 सेकंड। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो बात कही कि हाँ 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आतंकवाद के खिलाफ जो भारत के लड़ने की बात कह रहे हैं मौजूदा वाजपेयी जी, सरकार के एक पार्टी हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने हमारे सैनिकों को भी मारा है। आप पाकिस्तान की आर्मी से लड़िए, आतंकवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। ये बात सरकार को, देश को भ्रमित करके नहीं बतानी चाहिए, स्पष्ट जान लो। वो आतंकवादियों को आगे करके लड़ते हैं और ये बात क्या स्टूडियो में तो कौन डिसाइड करेगा? आप सरकार में और डिसाइड करो ना, हम विपक्ष में आपको ताकत दे रहे हैं ना। मनोज जी ये तो स्टूडियो में कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड होगा ये तो राजनीति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो विपक्ष से क्या चाहते हैं? आपका सवाल है। चलिए रखिए, यहीं पर बात खत्म करते हैं। विजय शर्मा, प्रियंका गुप्ता, नहीं तो सरकार को डिसाइड करनी चाहिए ना। मनोज यादव और बादशाह आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे और एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।